चलिए। हमने पिछली बार ग्रहों के कार्य तत्व करने थे, और आपको एक चीज मैंने बोली थी करवाने के लिए, वो नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा। काफी लोग नहीं है। अब लिखिए ग्रहों के कार्य तत्व। सूर्य आत्मा का ग्रह है, चंद्रमा मन का है, मंगल बल का है, बुध वाणी का है, गुरु ज्ञान का है, शुक्र काम वासना का, शनि दुख का। दोबारा रिपीट से बोलता हूँ। सूर्य आत्मा का ग्रह है, चंद्रमा मन का है, मंगल बल का है, बुध वाणी का है, गुरु ज्ञान का है, शुक्र काम वासना का है, शनि दुख का कारक है। अब ग्रहों के रंग। सूर्य नारंगी, चंद्र क्रीम, मंगल लाल, बुध हरा, गुरु पीला, शुक्र सफेद पारदर्शी, शनि काला नीला। अब ग्रहों की ऋतु लिखें। शुक्र वसंत ऋतु, सूर्य मंगल ग्रीष्म, चंद्रमा वर्षा की, बुध शरद की, गुरु हेमंत की, शनि शिशिर। ग्रहों की ऋतु। शुक्र वसंत, सूर्य मंगल ग्रीष्म, चंद्रमा वर्षा, बुध शरद, गुरु हेमंत, शनि शिशिर। अब ग्रहों के स्वाद। सूर्य कटु, चंद्र लवणीय, मंगल तीखत तीखाजन, गुरु मधु, शुक्र खट्टा, और शनि का कोई स्वाद नहीं। ग्रहों का मंत्रिमंडल। सूर्य राजा, चंद्रमा मंत्री या रानी बोला जाता है, वैसे मंत्री की संज्ञा में आता है। मंगल सेनापति, बुध राजकुमार, गुरु शुक्र सलाहकार, शनि सेवक या मंत्री भी आ जाता है। ग्रहों की इंद्रियां। सबको मेरी आवाज आ रही है जी? जी सर, आ रही है। यस सर। जी। ग्रहों की इंद्रियां। सूर्य मंगल। इंद्रियां नीचे लिखते जाएं। रूप, चंद्र शुक्र रस, बुध गंध, गुरु शब्द, शनि स्पर्श। सूर्य मंगल रूप, चंद्र शुक्र रस, बुध गंध, गुरु शब्द, शनि स्पर्श। ग्रहों के रत्न मैंने करवा दिए थे आपको। ग्रहों के रत्न मैंने करवा दिए थे जी आपको। मेरी आवाज आपको क्लियर जा रही है? जी आप बता दीजिए, रत्न तो करवा दिए थे मैंने। सर हाँ जी, वो प्लैनेट्स में सबके रतन बोल दिए थे साथ में ही। मैं एक फिर भी रिपीट कर देता हूँ। सूर्य माणिक्य, चंद्र मोती, मंगल मूंगा, बुध पन्ना, गुरु पखराज, शुक्र हीरा और जरकन, शनि नीलम, राहु गुमेद, केतु लसनिया। अब लिखिए ग्रहों की धातु।
शनि की लोहा, मंगल की तांबा, चंद्र शुक्र की चांदी, बुध की कांस्य धातु, गुरु की सोना, राहु के केतु का शीशा, और मंगल जो सूर्य की भी तांबा ही काउंट में होगी। अब ग्रहों के वस्त्र भी लिखें। सूर्य का कोई मोटा वस्त्र, मोटा यानी कोई मोटी आइटम, जैसे आप सबने स्क्रीन ऑफ कर रखी है, एक जना अपनी स्क्रीन खोल ले ताकि पता लगता जाएगा। मोटा वस्त्र यानी आप ये मान के चले जो हमारा आधी इंची से कम होगा, 2-4 सूत का मोटा हो, जैसे कंबल है। चंद्रमा नया वस्त्र, मंगल जला हुआ, बुध भीगा हुआ, गुरु हाल का बना हुआ किंतु नया नहीं, दो हमने एक बार पहन लिया। शुक्र टिकाऊ, अच्छा, ब्रांडेड। शनि फटा चिथड़ा हुआ, यानी फटा कटा हुआ। अब ग्रहों के वृक्ष में कैसे देखना है, आप ग्रहों के अनुसार से वृक्ष भी यूटिलाइज कर सकते हो। सूर्य मोटे तने का पेड़, चंद्र रबड़ का पेड़। कोई चीज, कोई ग्रह की वस्तु वहां पर लेके जाते हैं तो चंद्र के साथ जोड़नी है। ये उपाय में आपको बहुत ज्यादा सरल में समझना आएगा। मंगल नींबू का भी पेड़ माना जाए वैदिक ज्योतिष में। बुध फलहीन वृक्ष, गुरु फलहीन वृक्ष, शुक्र फूलदार वृक्ष, शनि अनुपयोगी वृक्ष, जो उजाड़ उजाड़ में लगते हैं, जैसे उजाड़ भालते। अब लिखिए ग्रहों की अवस्था। महर्षि पराशर ने ग्रहों की मात्रात्मक फल देने की क्षमता का अनुमान लगाने के लिए विभिन्न अवस्थाएं बतलाई गई हैं। दीप्त अवस्था, बलादीवस्था, जागृति अवस्था। दीप्त अवस्था में लिखिए यह 9 अवस्थाएं होती हैं। शनि राशि में ग्रहों की स्थिति के आधार पर 9 अवस्थाएं होती है जो निम्न प्रकार से जानी जाती है। अब लिखिए उच्च राशि। अगर कोई ग्रह उच्च राशि में है तो दीप्त अवस्था में है, वो जल्दी कार्य करेगा। स्वराशि में स्वस्थ है, अति मित्र राशि में है, मुदित है, और भी ज्यादा बढ़िया काम करेगा। मित्र राशि में शांत है, भी अच्छा है। सम राशि में दीन है, वो अच्छा भी करेगा तो ना बुरा भी नहीं करेगा। शत्रु राशि में वह दुखी है, उसकी अवस्था दुखी है। शत्रु क्षेत्र में हम लिखते हैं तो दुखी अवस्था में लिखेंगे। पाप ग्रह विकल, यानी पाप के साथ वो बदल जाएगा। अति शत्रु राशि में खलल डाल देगा, उस भाव में खलल या उस भाव को खराब कर देगा। सूर्य से अस्त यानी कोपी, यानी उसका कोई प्रभाव ही नहीं होगा। दीप्त ग्रह की अंतरदशा में आप लिखिए राज्य में लाभ, अधिकार प्राप्त, धनवान स्त्री पुत्र आदि का लाभ, व आदर सत्कार व राज्य सम्मान प्राप्त होता है। अगर कोई ग्रह दीप्त ग्रह हो, दीप अवस्था में हो। स्वस्थ अर्थात स्वर क्षेत्री ग्रह की दशा अंतरदशा में स्वास्थ्य लाभ, धन सुख, विदा, यश, स्त्री, वाहन, भूमि
आदि का लाभ होता है। मुदिता अवस्था अधि मित्र की राशि, यानी अपने मित्र की राशि में, यानी अच्छे मित्र की राशि में स्थित ग्रह की अंतर्दशा में वस्त्र आभूषण पुत्र धन वाहन की इत्यादि की प्राप्ति होती है। शांता अवस्था मित्र राशि में स्थित ग्रह की अंतर्दशा में सुख धर्म भूमि पुत्र स्त्री वाहन सम्मान प्राप्त होता है। दीना अवस्था सम ग्रह की राशि में स्थित ग्रह की अंतर्दशा में स्थान परिवर्तन बंधुओं से विरोध निंदित हीन स्वभाव मित्र का साथ छोड़ देना रोग आदि होने की संभावना होती है। दुख अवस्था में शत्रु क्षेत्री साथ में ग्रह की अंतर्दशा में जातक को कष्ट प्राप्त होता है, विदेश यात्रा चोरी अग्नि या रोग आदि से धन हानि। विकाल अवस्था पाप युक्त ग्रह से में स्थित ग्रह की अंतर्दशा में मन में हीन भावना मित्रों की मृत्यु परिवारजनों की मृत्यु स्त्री पुत्र वाहन भूमि वस्त्र आदि की हानि। खला अवस्था में अति पाप ग्रह की राशि में स्थित ग्रह की अंतर्दशा में कलह वियोग बंधु माता या पिता आदि की मृत्यु शत्रुओं से पराजय धन भूमि वाहन हानि होती है। कोपी अवस्था सूर्य से अस्त में स्थित ग्रह की अंतर्दशा अनेक प्रकार के कष्ट होते हैं, विद्या धन भूमि वाहन पुत्र स्त्री बंधुओं से पीड़ा। अब ग्रह की दूसरी अवस्था है बलादि। बलादि अवस्था में हम ग्रहों के अंशों के अनुसार से फल कथन करते हैं। 6 अंश की यह अवस्था होती है। विषम व सम राशियों के अनुसार ग्रहों की निम्न प्रकार से फलित होता है। विषम राशियों में ग्रह 0 से 6 डिग्री बाल अवस्था में, 0 से 12 डिग्री कुमार अवस्था में, 12 से 18 डिग्री में युवावस्था में, 18 से 24 डिग्री में वृद्धावस्था में, 24 से 30 डिग्री में मृत अवस्था में माना गया है। सम राशि में ग्रह 24 से 30, 18 से 24, 12 से 18, 6 से 12, 0 से 6 मृत अवस्था में गिना जाएगा। ये कैसे गिना जाएगा? बाल अवस्था 24 से 30, कुमार अवस्था 18 से 24, युवा अवस्था 12 से 18, वृद्ध अवस्था 6 से 12, मृत अवस्था 0 से 6। बाला अवस्था में ग्रह चौथाई फल कुमार अवस्था में आधा, युवा अवस्था में पूरा, वृद्ध अवस्था में मामूली तथा मृत अवस्था में शून्य फल करता है। अब जागृत अवस्था है। जागृत अवस्था में पूर्ण फल, सपन में माध्यम तथा तुष्टि अवस्था में शून्य फल मिलता है। विषम विषम राशियों में ग्रह के अंश और विषम राशि व सम राशि में ग्रह के अंश, ये आपने 3 डिवाइडेड बना लेने, जिसमें विषम राशियों के अंश लिख लेने 0 से 10 जागृत अवस्था, 10 से 20 स्वप्न अवस्था, 20 से 30 सुप्त अवस्था। और सम राशियों में यह जो डिग्री है 20 से 30 जागृत अवस्था, 10 से 20 स्वप्न अवस्था, 0 से 10 सुप्त अवस्था। इस प्रकार के ग्रह का मात्र फल का विचार वृश्चिक प्राशद होरा शास्त्र में मिलता है। महर्षि प्राशर ने यह मात्र फल का विचार ग्रह का भाव बल पृष्ठ बल आदि तथा पृष्ठ वर्गीय बल से भी किया है। लिखने का अर्थ केवल इतना ही है, ग्रह के बल का भी उतना ही महत्व जितना अन्य का बल। इसीलिए फल कथन करने से पहले ग्रह की अवस्था अंशों का ध्यान रखकर मात्र मत
फल का अनुमान करना चाहिए, क्योंकि अंतर्दशा के द्वारा दोनों तत्वों का समावेश करके फल कथन करना चाहिए। ग्रहों के संबंध। ग्रहों के 4 प्रकार के संबंध होते हैं, ये ध्यान से सुनना। कुछ आचार्यों ने 5 प्रकार से संबंध माने। 2 ग्रहों में परस्पर राशि परिवर्तन का योग हो, अर्थात क ये मान के चलिए ग्रह ख ग्रह दोनों की राशियों एक दूसरे की राशियों में बैठा हो या एक दूसरे के नक्षत्र में भी बैठे हो, तो अति उत्तम संबंध माना गया है। इसको अति उत्तम संबंध माना गया है। जब 2 ग्रह परस्पर एक दूसरे को देख रहे हो, यह मध्य संबंध माना गया है। दो ग्रह में से एक दूसरे की राशि में बैठा हो, दोनों एक दूसरे को देखता हो, यह तीसरा संबंध माना गया है। 2 ग्रह की एक राशि से संयुक्त होकर बैठे हो, चौथे प्रकार का संबंध माना गया है। 2 ग्रह एक राशि में युति करके, जिसको युति शब्द में बोला गया है। जब 2 ग्रह एक दूसरे के त्रिकोण में हो, पंचम से पंचम, नवम से नवम, ये 5वां संबंध माना गया। अब एक चीज और रखिए, प्रत्येक ग्रह अपने से 7वें ग्रह को पूर्ण दृष्टि देता है, लेकिन मंगल अपने से चौथे 8वें स्थान को भी दृष्टि देता है। गुरु अपने से 5वें 9वें स्थान को दृष्टि देता है। शनि अपने से तीसरे और 10वें स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखता है। कुछ प्राचीन आचार्यों ने राहु केतु की दृष्टि को मान्यता दी है, लेकिन पराशर ने कोई भी दृष्टि नहीं मानी। अन्य आचार्य के मत से राहु अपने स्थान से 5वां 7वां 9वां पूर्ण दृष्टि से देखता है, ऐसे ही केतु की दृष्टि है। प्रत्येक ग्रह अपने से तीसरे 10वें स्थान के एक पद से दृष्टि से और 5वें 9वें से 2 पद की दृष्टि से और चौथे 8वें स्थान पर तीसरे पद की दृष्टि से। सूर्य मंगल की ऊर्ध्व दृष्टि है, बुध शुक्र की तिरछी दृष्टि है, चंद्रमा गुरु की बराबर दृष्टि है और राहु शनि की नीच दृष्टि। सर आप मानते हो दृष्टि राहु और केतु की? देखिए, कई जगह मान के भी रिजल्ट मिलते हैं, कई जगह नहीं मान के मिलते। तो सर हमें कैसे, मतलब हम क्या करें, मतलब चूज करें? आप लगा के देखो, अगर आपको रिजल्ट मिल रहा है तो फिर आपको मानना पड़ेगा। ओके, मतलब आगे समझाएंगे ना आप इस चीज को थोड़ा सा? जी 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 जी। जी जी। आप सूर्य की 7वीं दृष्टि है, चंद्रमा की 7वीं दृष्टि, 2 ग्रह की 7वीं दृष्टि मिलती है, इसलिए इसको अष्टमस्त दोष नहीं लगता। अष्टमस्त दोष है सूर्य चंद्र को 8वें भाव का कोई दोष नहीं लगता। मंगल की चौथी 7वीं 8वीं दृष्टि है, बुध की 7वीं है, गुरु की 5वीं 7वीं 9वीं है, शुक्र की 7वीं है, शनि की तीसरी 7वीं 10, राहु केतु की 5वीं 7वीं 9वीं। अब प्रथम भाव को तनु भाव बोला गया, जिसका कारक सूर्य है। अगर अपने शरीर को देखना है, तन को देखना है, तो सूर्य की अवस्था को देखेंगे। द्वितीय भाव धन का भाव है, इसके लिए गुरु को देखना है आपने, इसका कारक गुरु है।
तृतीय भाव को सहज भाव बोला गया है, इसका कारक मंगल है। चतुर्भाव को सुख भाव बोला गया है, इसका कारक चंद्रमा है। पंचम भाव पुत्र भाव बोला गया है, इसका कारक गुरु है। पृष्ठ भाव को शत्रु भाव बोला गया, इसका कारक शनि है। सप्तम भाव को कलत्तर भाव भी बोला गया है, इसका कारक शुक्र। पुरुष के लिए गुरु, स्त्री के लिए देखना है। अगर आपके पास पुरुष की कुंडली आ रही है तो आप शुक्र का विचार करेंगे सप्तम भाव के लिए। अगर आपके लिए स्त्री की कुंडली आ रही है तो आप गुरु का विचार करेंगे। अष्टम भाव आयु का भाव है, इसके लिए शनि को देखना है। नवम भाव धर्म भाग्य पितृ भाव है, पिता का भाव है, इसलिए इसको गुरु को देखना है आपने। और दसम भाव कर्म का भाव है, इसके लिए बुध को भी देखना है। वैसे तो यहाँ पर दसम भाव में सूर्य शनि मंगल सभी कारक गिने गए हैं। बुध क्या है, आप कर्म कौन सा करेंगे अपनी बुद्धि से ही करेंगे। एकादश भाव आय का भाव है, इसमें भी गुरु को देखना है। द्वादश भाव व्यय का, इसमें शनि को देखना है। अब इसके कारक कहते हैं सूर्य गुरु मंगल, चंद्र गुरु शनि, शुक्र शनि गुरु, बुध गुरु शनि। ये सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए। सर छठे का भी शनि महाराज जी आ गए हैं और 10th का आपने मरकरी बोला है ना? मरकरी इसलिए दसम। बोला, आप कोई भी कर्म करोगे, हम्म। जब आपके बुद्धि नहीं होगी तो आप कर्म कर लोगे। हम्म। वैसे तो हम उसके चर कारक है, स्थिर कारक है, एक चर कारक है, समझिए। चर कारक क्या होते हैं और स्थिर कारक क्या होते हैं, एक मिनट दीजिए। एक तो मेरी रीजनल फोन की स्क्रीन ही टूट गई, अब मैंने दूसरी डर वाली, इतने का फोन नहीं पड़ेगा, नया ले। आप समझिए, चर कारक एक स्थिर कारक होता है। जैसे चौथे भाव का विचार करना हो, पहले चंद्रमा को देखो। अब आपका विचार है भूमि का, तो प्लाट के लिए या मंगल को साथ में देखेंगे। अगर आपका बने हुए मकान का विचार है तो आप शनि को देखेंगे। अगर आपका कोई गाड़ी लेने का विचार है तो चंद्र और शुक्र की स्थिति को भी जानेगा, चौथे भाव को भी देखेंगे। राइट, एम आई राइट? जी अब सर। इसी प्रकार से दसम भाव का विचार करना है तो दसम भाव के लिए सबसे पहले हम विचार करेंगे बुद्धि। भाई व्यापार करेगा या नौकरी करेगा, तो नौकरी भी बुद्धि से ही होगी। जिसकी बुद्धि नहीं है उसको कोई नौकरी रख लेगा भी? या आप बता दीजिए कोई रख सकता है? तो इसलिए बुद्ध का भी विचार होगा, साथ में आपको सारे कारक तत्वों को देखना पड़ेगा। सूर्य का विचार करेंगे, शनि का नौकरी के लिए, राज्य से सूर्य का करेंगे, और अगर और भी कोई ग्रह होगा उसी प्रकार से उसका सर विचार फिर करेंगे। जैसे सरकारी नौकरी होगी बुध और सन को मतलब सूर्य को लेंगे हम जी, कर्म मतलब 10 में। आप शनि को भी लेंगे, तो नौकरी का कारक शनि है, हम्म। सूर्य राज्य सरकार है, हम्म। बुद्ध कैसी बुद्धि है जो नौकरी पे जा पाएगा, नहीं जा। कंपटीशन का भाव भी छठा है। कालपुरुष की कुंडली में कंपटीशन के भाव को 2 6 10 की कौन को माना गया है? तो 2 में क्या है, शुक्र की जमीन है। छठे में किसकी जमीन है, बुद्ध की। दसम में शनि की। हम्म। अन्य ज्योतिषों के अनुसार प्रथम भाव के कारक सूर्य के साथ चंद्रमा को भी माना गया है, और द्वितीय भाव का कारक बुद्ध वाणी पटुता का कारक भी माना गया है। अब ये साथ में एडिशनल अटैच हो रहे हैं। तृतीय भाव शनि, तृतीय भाव का शनि यानी आयु का कारक भी माना गया, क्योंकि अष्टम से अष्टम है, 8वें से 8वां जाने का रास्ता। और चतुर्भाव का शुक्र वाहन का कारक माना गया है। पंचम भाव का कारक गुरु पुत्र का विद्या का भी माना गया है। और पृष्ठ भाव का बुध मामा का कारक माना गया है। दशम भाव का मंगल पराक्रम तकनीकी शिक्षा प्रयोगता का कारक माना गया है। और द्वादश भाव का शुक्र संभोग का कारक भी माना गया है। तो ये अवस्था के हिसाब से आप चेंज करोगे, जो जैसा अगले का क्वेश्चन होगा उसी प्रकार से आप कारक जोड़ लेंगे। पर जो मेन कारक का प्लस उसको साथ साथ चलाना पड़ेगा।
जब आप फल कथन करेंगे। ठीक है जी, चलिए। अब देखिए, आत्मा आदि चर कारक ग्रहों की संख्या को याद करें। सूर्य 9 ग्रहों में जो स्पष्ट तुल्य अंशों में अधिक है, सूर्य आदि 9 ग्रहों में जो ग्रह स्पष्ट तुल्य अधिक अधिक अंशों पर है, अर्थात अधिक अंशों वाला ग्रह आत्मा कारक कहलाता है। अगर आपकी आत्मा को देखना है तो आपकी आत्मा कैसी सोच की होगी, तो जो कुंडली में सबसे ज्यादा अंश पे ग्रह है, उस ग्रह के गुण स्वरूप आपकी आत्मा के साथ जोड़ेंगे। सो उसके बाद कोई भी ग्रह को, जो कोई भी भी। सबसे ज्यादा जिनके मतलब नंबर्स वो हैं, डिग्रीज। तो ये जो जैमिनी सूत्र है, इसी आत्मा कारक को लेते हैं चर। इसीलिए मैं आपको लिखा रहा हूं, जो ग्रह सबसे प्रबल अंशों पर है, सूर्य आदि ग्रहों में से जो ग्रह सबसे प्रबल अंशों में है, उसे आत्मा कारक ग्रह बोला गया है। उससे कम अंशों वाले को लिखे मत, रिकॉर्डिंग में बाद में लिखना। अब कोई नहीं लिखेगा। अब जब रिकॉर्डिंग बाद में देख के लिख लेना, आप समझ लो, फिर बाद में आपके क्वेश्चन आते हैं, फिर वो क्वेश्चन वो आपका आधा समय खा जाएंगे। उससे कम अंशों वाले को अमात्य कारक बोला गया, उसमें माता का, मन का जो जो संज्ञा दे, उससे कम अंशों वालों को भ्रातृ कारक बोला गया है। उससे कम अंशों वालों को उससे थोड़ा सा आत्मा कारक से, अमात्य कारक से, भ्रातृ कारक से कम अंशों वालों को उससे भ्रातृ कारक से कम अंशों वालों को मृत कारक ग्रह बोला गया। मृत यानी मारने वाला। उससे कम अंशों वालों को पुत्र कारक बोला गया है। उससे कम अंशों वालों को ज्ञाति कारक तथा उससे कम अंशों वालों को कलत्तर कारक बोला गया है, या अथवा दारा कारक बोला गया है। अब दारा कारक किसी ने सुना है? बताइए गीतिका जी। सर पत्नी का 7th हाउस, मतलब कि उसमें है ना ये जेमिनी। बोली बोली बोली, आप बोलते चले नहीं जाए। नहीं, बस मेन तो यही है, जेमिनी विद्या का है ना ये दारा कारक, मतलब कि वाइफ का बोलते हैं इसको। ये कलत्तर जब, भाव किस चीज का? मैंने कलत्तर भाव अभी लिखाया था आपको। हाँ कलत्तर वही भाव 7th। दाम्पत्य जीवन का है। हाँ ठीक है जी। वही। अब हाँ कलत्तर भाव में क्या है, 0 अंश का ग्रह आपको धक्का मारता है तो सबसे आगे वाले को धक्का दे देता है, तो इसलिए 0 अंश का ग्रह भी आपकी शादी करवा सकता है, उसका गोचर। ये याद रखे दारा कारक की संज्ञा क्या है। अगर उसका गोचर भी आपके सप्तम भाव को हिट कर देगा तो वो भी शादी करवा देगा, क्योंकि वो पुश करेगा, तभी तो आगे वाला आगे जाएगा। ग्रहों के लोक, लोक यानी पूर्व में जातक किस लोक में था, मृत्यु के पश्चात वह कहा जाएगा, आदि ग्रह विचारों के लिए ग्रहों के लोक का प्रयोग किया जाता है। स्वर्ग आदिपत्ति के लिए गुरु, पितृलोक के लिए शुक्र, चंद्रमा पताल लोक के लिए, नहीं सॉरी दोबारा लिखिए, स्वर्ग का अधिपति गुरु, पितृ पितृलोक के लिए शुक्र और चंद्रमा, पताल लोक के लिए बुध, मृत्यु लोक का मंगल और सूर्य, नरक आदिपति के लिए शनि। आपके सामने क्वेश्चन आ जाएगा, हम अगले आ- आगे हमारी मुक्ति होगी नहीं होगी,
ये आदि विचार आप उसमें से देख के कर लीजिए। ये मैंने करवा दिया था आपको, रात्रि बलि दिन बलि। वर्ण आदि तो मैंने करवा दिए थे, दिशा भी करवा दी थी आपको राशियों की, जो राशियां दिन को बली हैं, रात्रि को बली हैं, सर ये ये करवाया। लिखिए, राशियों में लिख लीजिए, उसमें ऐड कर दीजिए। जो राशियां दिन को बली हैं, सिंह कन्या तुला वृश्चिक कुंभ मीन। सिंह कन्या तुला वृश्चिक कुंभ मीन। रात्रि बली है मेष वृष मिथुन कर्क धनु मकर। यह रात को बली होती। द्विपद चतुर्पद बहुपद मैंने करवा दिया आपको। राशियों के 3 प्रकार के पद हैं, द्विपद चतुर्पद बहुपद। ये भी लिख लीजिए। द्विपद मिथुन कन्या तुला कुंभ तथा धनु का पूर्व उत्तर भाग। ये तो मैंने करवाया है वैसे आपको। सर राशियों में जब डिस्क्राइब कर रहे थे तब लिखवाए थे कि मतलब ये चीजें। करवाया है जी, ये करवा दिया मैंने, तो हाँ याद है। जी। अब ग्रहों की गतियां 2 प्रकार की हैं। वक्री, जिसको रेट्रोगेट बोलते हैं, सरल गति अथवा मार्गी गति। इन गतियों के आधार पर सूर्य के से विभिन्न विभिन्न अंशों पर ग्रह अस्त होते हैं, जैसे वक्री होते हैं और सिस्टम में चलते हैं। सूर्य से +12 डिग्री, -12 डिग्री अस्त माना गया है। अगर माइनस होगा तो ये मैं अगली बार करवाऊंगा। ये ब्लैक बोर्ड पे करवाने का सिस्टम है, इसको अच्छे ढंग से ब्लैक बोर्ड पे करवा, वरना आप भूल जाओगे इससे। सर ये सभी प्लैनेट्स की डिग्री का सेम होगा या हाँ अलग हाँ, अलग नहीं होता नहीं, है? अलग अलग होगा, अलग अलग होगा अलग जी। अलग होगा ना, वही तो सर। हाँ जी, हाँ जी। एक मिनट रुकिए, एक चीज रहेगी आपकी करवानी। अच्छा, लिखिए, ग्रहों के अधिपति देवता, ये भी मैंने करवा दिया आपको। सूर्य, रुद्र या शिव इनका देवता है। लिख लीजिए, ग्रहों के अधिपति देवता सूर्य, रुद्र या शिव, चंद्र पार्वती, मंगल कार्तिकेय, बुध विष्णु, बृहस्पति ब्रह्मा या शिव, शुक्र लक्ष्मी, शनि यम या रुद्र, राहु दुर्गा, केतु ब्रह्मा। सर केतु का क्या बोला आपने? ब्रह्मा। ब्रह्मा। धातु भी करवा दी मैंने। मज्जा, स्नायु, चर्बी, हड्डी, वीर्य, रक्त, वर्म, इन धातुओं के क्रम से मंगल, शनि, बृहस्पति, सूर्य, बुध आदि स्वामी माने जाते हैं। ये तो मैंने चीजें करवा दी आपको।
गुण भी करवा दिए जी। सूर्य चंद्र गुरु बृहस्पति सतोगुणी, शुक्र बुध रजोगुणी, शनि मंगल राहु केतु तमोगुणी ग्रह। जाति भी लिख लीजिए। बृहस्पति शुक्र ब्राह्मण जाति, सूर्य मंगल क्षत्रिय जाति, चंद्र वैश्य, बुध मिश्रित जाति का, शनि शूद्र और राहु केतु चंडाल। अब लिखिए रोग। सूर्य गर्मी, जिगर से संबंधित रोग, आंखों के रोग, दांतों का रोग का कष्ट होता है। सौम्य चंद्र निंद्रा रोग, फेफड़ों के रोग, दस्त लगना, पागलपन, कफ संबंधी रोग, कमजोरी, पाचन क्रिया, पीलिया, रक्त दोष, बच्चों के रोग, जल से भय। मंगल पित्त जनित ज्वर, हड्डी की मज्जा में चोट, चेचक, फोड़े फुंसी, रक्तचाप। कुमार बुध स्नायु विकार, मस्तिष्क के रोग, मिर्गी, त्वचा के रोग, रक्त की कमी। गुरु बृहस्पति जिगर विकार, कफ जनित रोग, कान के रोग, कैंसर, पीलिया। शुक्र रक्त की कमी से संबंधित रोग, पित्त विकार, वीर्य नाश होने से उत्पन्न रोग, गुप्त अंगों से गणित रोग, मूत्र संबंधी रोग। शनि वायु कफ जनित रोग, पेट के दर्द, लकवा, गठिया, बदहजमी, शरीर का विकृत होना। राहु केतु फैलने वाले रोग, हिस्टीरिया, विषैली वस्तुओं के खाने से उत्पन्न रोग, मिर्गी, विषैला फोड़ा, कैंसर, अग्जिमा, अन्य त्वचा के रोग जैसे सफेद दाग। सूर्य पिता का, चंद्र माता का, मंगल छोटे भाई बहन का, बुध मामा गोद ली हुई संतान, बृहस्पति पुत्र बड़े भाई बहन का, शुक्र पत्नी या पति का, शनि सेवक का, राहु नाना का, केतु दादा का विचार किया जाता है। सर राहु से दादा का नहीं किया जाता, नहीं, केतु से नाना का। राहु से नाना का, केतु से दादा। एक मिनट रुकिए। अब ग्रहों की दृष्टियों को भी समझे। ग्रह अपने से अगल बगल को नहीं देखता, बाकी जगह सब जगह देखता। ग्रहों की चार प्रकार की दृष्टियां होती हैं। एक दूसरे भाव पर, उसमें स्थित ग्रहों पर।
चार प्रकार की दृष्टि से डालते हैं। जो ग्रह अपने से तीसरे भाव या दसम भाव पर दृष्टि डालता है तो कहा जाता है उस वह 1/4 दृष्टि से देखता है। 1/4, इसको हम 25% ही मानेंगे। पांचवें नौवें भाव पर डाली हुई दृष्टि 1/2 आधी दृष्टि 50% की। चौथे और आठवें भाव पर डाली हुई दृष्टि 3/4। सर ये हम कैसे ले रहे हैं, जैसे कि मरकरी की सिर्फ 7वीं दृष्टि है, जहाँ मंगल अरे की मैडम जी, जिस ऐसे। आपको मैंने दृष्टि लिखाई, हाँ जी, जैसे मंगल मंगल की की आपने लिखा चौथी है 4 चौथी 7 आठ, 8वीं। ठीक है जी। अब जी ग्रह अपने से अगल बगल को नहीं देखता, बाकी भावों को भी देखता है। वो देखेगा जी तो सही, जी। राइट। तो सूर्य का प्रकाश सब जगह फैलेगा। तो हम ग्रह की दृष्टि को मानते हैं। ठीक है जी। तो उसमें दृष्टि देखने का तरीका है। जब हम षडाष्टक योग मान सकते हैं, नौ पंचम का योग मान सकते हैं, तो ग्रह की दृष्टि भी फैली हुई। और ये दृष्टि किस प्रकार से है ये समझिए पहले तो। ग्रह अपने भाव से तीसरे या दसम भाव पर, ये किसकी दृष्टि है? शनि की है ना। शनि की जी। जो दृष्टि डालता है वो 1/4 यानी 25% की घूम के डालेगा। बाकी जो 100% दृष्टि डालेगा सप्तम भाव पर। 100% अपने से ग्रह सप्तम भाव पर दृष्टि डालता है। अच्छा, ऐसे कहेंगे कि शनि जी की 7th वाली दृष्टि अपनी 100% होगी, वैसे मैडम जी और आपको जो वो चीज 4। समझ, आप मोटा मोटा ये समझ लीजिए, वो चीज आपको अभी समझ नहीं आएगी। वो धीरे धीरे आपके अनुभव में समझ आएगी जो चीज मैं कहने जा रहा हूँ। आप मेरे मानने से सभी ग्रह दृष्टि डालते हैं और अपने अगल बगल को नहीं देखते, बाकी सब जगह देखते हैं। आप अपने अगल को बगल को नहीं देखते, बाकी तो आप इस ढंग से अगर आप देखें, आप ऐसे शरीर रख के देखें, तो आप इधर से घुमाते जाएं तो यहाँ तक आपकी ऐसे राउंड में दृष्टि जाएगी। राइट। जी या सर। आपकी 100% आपकी सामने जाएगी। जी राइट। क्या आप अपने अगल के ऐसे देख सकते हो? नहीं देख सकते ना। ग्रह तो सीधा बांध दिया हमने। तो जी उस जी। प्रकार से दृष्टि है। वो आगे आपको जब अनुभव हो जाएगा तब समझ आ जाएगा, आप ऐसा भी मान लें। सर तो ये अभी जो साथ मैं में, समझने की कोशिश कर रही हूँ कि जो तो 7th वाली शनि महाराज जी की दृष्टि है हाँ जी। वो 100% है, जो उनकी तीसरी और 7वीं है वो 1/4 है। हाँ। ठीक है। पांचवें नौवें भार पर डाली हुई दृष्टि 1/2 50% की दृष्टि है। चौथे आठवें स्थान पर डाली हुई दृष्टि 3/4। अब 3/4 का परसेंटेज कितना निकलेगा? वाज बंद है 75%। आपकी। 75%। सातवें भार पर दृष्टि पूर्ण दृष्टि मानी गई है। कुंडली में केवल पूर्ण दृष्टि को मान्यता दी गई। सब ग्रह जिस भाव में स्थित होते हैं उससे सातवें भाव पर पूर्ण दृष्टि डालते हैं। मंगल अपने स्थान से सातवें भाव पर पूर्ण दृष्टि डालता है। इसकी अपने स्थान से चौथी आठवीं दृष्टि भी डाली गई। पूर्ण दृष्टि के समान में प्रभावशाली मानी जाती है। उस प्रकार गुरु बृहस्पति अपने से पांचवें नौवें स्थान पर भी दृष्टि डालते हैं। तो सातवें भाव पर पूर्ण दृष्टि से देखते हैं, तो पांचवें स्थान पर वो परसेंटेज से देख लेंगे। समान प्रभावशाली मानी जाती है। शनि अपने से तीसरे 10वें भाव पर दृष्टि पूर्ण पूर्ण प्रभावशाली माना जाता है। और राहु केतु शनि अपने से तीसरे और 10वें स्थान पर पूर्ण प्रभावशाली दृष्टि माना जाता है। राहु केतु अपने से पांचवें नौवें स्थान पर पूर्ण दृष्टि डालते हैं। ये चीज मान के चलिए, पूर्ण यानी 100% के आसपास की आ जाती है। बाकी इसको डिवाइड करके आप एक बार लगा के देखें तो आपको समझ आ जाएगी। तो सर अभ्यास इस करने पर। दृष्टि से फल में फर्क पड़ जाएगा, यानी कि मैडम रिजल्ट। देखिए, शनि 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 आप मान के चलिए कौन से भाव में बैठाएंगे हम? पांच
सिंह लगन में बढ़ा देते हैं हम लोग शनि को, तो उसकी तीसरी दृष्टि अपनी उच्च उच्च भाव में पड़ेगी ना, तुला जी। राशि में। अब जी। तीसरी दृष्टि कितने परसेंट के उच्च की पड़ी है? 100%। ये आपको मैंने तीसरी दृष्टि लिखा तो दी थी। सर अभी 1 मिनट आपने लिखे, बोला शनि की तीसरी एक और बड़ा चार, सातवीं एक दृष्टि बड़ा चार। 100%। अभी आपने लास्ट में ये बोला वर्ड, तीसरी हाँ और वो सातवीं वो संपूर्ण दृष्टि डालते हैं, पूर्ण हाँ दृष्टि डालते हैं, संपूर्ण पूर्ण 100% होगी ना, नहीं, संपूर्ण। पूर्ण 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 लिखिए, पूर्ण। थोड़ा सा आप पहले समझिए, मैं हाँ आपको जी। जो चीज समझाने जा रहा हूँ उसको समझिए। पूर्ण दृष्टि डालते हैं। अब देखिए, इसको मैं दोबारा बोलता हूँ, आप ध्यान से सुनना। सब ग्रह जिस भाव में स्थित होते हैं, उससे सातवें भाव पर पूर्ण दृष्टि डालते हैं। यानी उससे सातवें भाव पर 100% दृष्टि जाएगी। अगर वो लगन में बैठा है, सप्तम में बैठा है, चतुर्थ में बैठा है, दसम में बैठा है, पूर्ण दृष्टि जाएगी। ये बात आपको समझ आ गई? जी सर। अब मंगल अपने से सातवें भाव पर पूर्ण दृष्टि डालेगा, उसकी अपने से चौथे और आठवें भाव पर डाली हुई दृष्टि भी पूर्ण दृष्टि ही मान लेते हैं, दृष्टि के समान प्रभावशाली मान लेते हैं या मानी जाती है। अब वहां पर उन्होंने उन्होंने बोला, वहां पर एक बड़ा, ठीक है जी, एक बड़ा के हिसाब से 75% ली। अब उन्होंने पूर्ण मान लिया है। हमने इस चक्कर में, मैंने आपको बताना मेरा फर्ज है, और आप मानोगे इस ढंग से जो मैंने लास्ट में आपको समझा रहा हूँ। जो लास्ट में मैंने पैराग्राफ लिखा है, इसको पहले ध्यान से सुन लीजिए। अब उसकी अपने से चौथे और आठवें भाव पर डाली हुई दृष्टि पूर्ण दृष्टि के समान प्रभावशाली मानी जाती है। इसका मतलब उसके उससे चौथे और आठवें स्थान पर 100% दृष्टि जाएगी। उसी प्रकार गुरु बृहस्पति अपने से पांचवें नौवें स्थान पर दृष्टि और को सातवें भाव पर दृष्टि को समान प्रभावशाली माना गया। 100% ही लिखें इसको भी। और शनि अपने से तीसरे और 10वें भाव पर पूर्ण दृष्टि समान फल मानता है, जो सातवें भाव पर डालता है, इसको भी 100% लिख दीजिए। और राहु केतु अपने स्थान पर पंचवें स्थान पर पूर्ण दृष्टि डालेगा, इसको भी 100% लिखे। आपने इसको 100 माननी है। वो जो डिवाइडेशन है वो दे रखी है, वो पराशर ऋषि ने दी है, पर जो हमारे गुरुजन है उसको 100% मानिए। और ये एक दृष्टि और भी है, जो ग्रह अपने से अगल बगल दृष्टि नहीं डालना, बाकी सब जगह डाल लेगा। वो जब आप सीख जाओगे तब मैं सिखाऊंगा आपको लास्ट में, फिर आपको समझ आने लगे भी ग्रह इसको भी देखता है, इसके साथ भी लिंक करता है, इसके साथ भी लिंक करता है। आज का लेक्चर यही समाप्त है जी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, किसी प्रकार का क्वेश्चन। ग्रहों की अवस्था, ग्रहों की दृष्टियां, ग्रहों के गुण स्वरूप, रंग रूप मैंने सभी करवा दिए विस्तार से। कोई चीज मैंने छोड़ी नहीं। तिथि वार नक्षत्र भी मैंने आपको बता दिए। बाकी नक्षत्रों में कुछ चीज छोटी सी बतानी रहती है, वो तख्ता ब्लैक बोर्ड में समझा। अब मैंने आपको करवानी है दृष्टियां, मैत्री चार्ट, पंचदा मैत्री मैत्री। इसके बाद मैं आपको सीधा फलित करवाऊंगा। और ग्रह भाव के कारतत्व आपको मैंने लिखवाए हैं या आज ही लिखवा दूं? प्रथम भाव से क्या विचार करते हैं, द्वितीय भाव से क्या विचार? आपने आइडिया तो दिया हुआ है इस चीज का। फिर भी मैं लिखा देता हूँ, ये आज कर कंप्लीट कर देता हूँ। हम्म। ये तो मैंने आपका करवा दिया, धर्म त्रिकोण, अर्थ काम मोक्ष, केंद्र भाव, त्रिकोण भाव, ये करवा दिए मैंने। एक बार फिर भी रिपीट कर देता हूँ, आपके रिकॉर्डिंग में आ जाएंगे। धर्म त्रिकोण 1 5 9, अर्थ 2 6 10, काम त्रिकोण 3 7 11, मोक्ष त्रिकोण 4 8 12, केंद्र भाव 1 4 7 10, त्रिकोण भाव 1 5 9, पनफर भाव 2 5 8 11, अपोक्लिम भाव 3 6 9 12, चतुरस भाव 4 8,
चतुर से चतुर। उपाच्य भाव 3, 6, 10, 11। अनुपाच्य भाव 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 12। त्रिक या दृष्ट भाव 6, 8, 12। ये सबसे खतरनाक भाव है। पतित भाव 6, 12। मारक भाव 2, 7। आजु भाव 3, 8। अब लिखिए प्रथम भाव हमारा लगन। देह, काया, शरीर, रचना, व्यक्तित्व, चेहरा, स्वास्थ्य, चरित्र, स्वभाव, बुद्धि, आयुष, सौभाग्य, सम्मान, प्रतिष्ठा, समृद्धि इत्यादि का विचार किया जाता है। प्रथम भाव जिसको लगन मानते हैं हम लोग। इसी प्रकार द्वितीय भाव धन कुटुंब का भाव है। संपत्ति, परिवार, वाणी, दानी आंख, नाखून, जीवा, नासिका, दांत, उद्देश्य, भोजन, कल्पना, अवलोकन, जवाहरात, गहने, कीमती पत्थर, प्रकृति, मैथुन, ठगना, जीवन, साथियों के बीच हिंसा इत्यादि का विचार करते हैं। तृतीय भाव जिसको हम पराक्रम भाव, सौदागर भाव बोलते हैं। छोटे भाई और बहन, सौदर भाई बहन। सौदर जानते हो किसको बोलते हैं? जो चचेरे भाई। संबंधी, रिश्तेदार, पड़ोसी, साहस, निश्चिंतता, बहादुरी, सीना, दायां कान, हाथ, लघु यात्राएं, नाड़ी तंत्र, संचारण, संप्रेषण, लेखन, पुस्तक, संपादक, समाचार पत्रों की सूचना, विवरण, संवाद इत्यादि, लिखना, शिक्षा, बुद्धि आदि का विचार किया जाता है। चतुर्भाव सुख, मातृभाव, माता संबंधी, वाहन, घरेलू वातावरण, खजाना, भूमि, आवास, शिक्षा, जमीन, जायदाद, अनुवंशिक प्रकृति, जीवन का उत्तरार्ध भाग, छिपा खजाना, गुप्त प्रेम संबंधी, सीना, वैवाहिक जीवन में ससुराल पक्ष, परिवार का हस्तक्षेप, आभूषण, कपड़े इत्यादि का विचार चतुर्भाव से भी किया जाता है। पंचम भाव संतान भाव, शिक्षा का भाव। संतान, बुद्धि, प्रसिद्धि, श्रेणी, उदर, प्रेम, संबंध, सुख, मनोरंजन, सट्टा, पूर्व जन्म, जीवन स्तर, पद, प्रतिष्ठा, कलात्मकता, हृदय, पीठ, खेलों में निपुणता, प्रतियोगिता में सफलता। पृष्ठ भाव रिपु भाव, रोग, ऋण, विवाद, अभाव, चोट, मामा मामी, शत्रु, सेवा, भोजन, कपड़े, चोरी, बदनामी, पालतू पशु, अधीनस्थ, कर्मचारी, किराएदार, कमर। सप्तम भाव कलत्तर भाव, पत्नी, पति का व्यक्तित्व, जीवन साथी के साथ रिश्ता, इच्छाएं, काम शक्ति, साझेदारी, प्रत्यक्ष शत्रु, मुआवजा, यात्रा, कानून, जीवन के लिए खतरा, विदेशों में प्रभाव, प्रतिष्ठा, अपने और जनता के साथ रिश्ते, यौन रोग, मूत्र रोग। अष्टम भाव आयु मृत्यु भाव, आयु मृत्यु का प्रकार यानी मृत्यु कैसे होगी, जननांग, बाधाएं, दुर्घटना, मुक्त की संपत्ति, विरासत, भोपति। ये वर्ड मेरे को पता नहीं है, पर ये है अभी किसी की जो हम लोग लिखते हैं। औत पड़ौत जानते हो किसको लिखते हैं? जिसका कोई आगे पीछे नहीं, उसकी संपत्ति हमें मिल जाना।
जैसे किसी की बेटी के साथ शादी हो जाए और उसका कोई पुत्र इत्यादि ना हो तो वो संपत्ति हमें आ जाए। मेरे हिसाब से तो इसको यही शब्द बोलते हैं, आप फिर भी विचार कर लेना। पैतृक संपत्ति, वसीयत, पेंशन, परिधान, चोरी, डकैती, चिंता, रुकावट, युद्ध, शत्रु, विरासत में मिलना, धन, मानसिक वेदना, विवाहेतर जीवन। नवम भाव भाग्य भाव, धर्म भाव, सौभाग्य, धर्म, चित्तर, दादा दादी, लंबी यात्राएं, पोता, बुजुर्गों व देवताओं के प्रति श्रद्धा व भक्ति, आध्यात्मिक उन्नति, स्वप्न, उच्च शिक्षा, पत्नी का छोटा भाई, पत्नी की भाई की पत्नी, तीर्थ यात्रा, दर्शन, आत्माओं के से संपर्क। एक मिनट रुकना जी। ये कितने साल की बेटी है आपकी? मेरी 3.5 साल की। क्या नाम है जी इसका? खुशहाली। खेलने कूदने में ज्यादा बढ़िया है, गुस्सा हाँ बहुत है सर इसके अंदर। हाँ, इसका लगन में जुपिटर भी है सर, लगन में मेरे बैठा को है। नहीं पता जी, मेरे को इतना पता है। हाँ, एक्टिव है ये भी बहुत ज्यादा, माइंड इसका शार्प है बहुत। कैच पावर ज्यादा है। हाँ, बड़ी जल्दी, मेरे को सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, बड़ी जल्दी कैच कर लेती है हर चीज। खाना बनाने के, खाना खाने के शौकीन है। अभी तो छोटी है इस चीज में, अभी नहीं पता मेरे को नहीं इसका ज्यादा। देखिए, खाना खाने में चूज करेगी। हाँ, चूजी तो है खाने में ये, खुद बताती है कि क्या खाना है तो मैं वही चीज बनाती हूँ। आप देखिए इसका जो जो मोबाइल है उसमें देखने की रुचि अलग अलग क्यूरोसिटी की होगी। हाँ, मतलब वीडियोस देखती है तो ये क्रिएटिव फील्ड वाले वीडियो देखती है ज्यादा। जैसे डिस्कवरी है। हाँ, एम नई आई नई राइट? चीजें। हाँ, नई नई चीजें अब देखिए मैंने कोई कुंडली बनाई। देख के इसका पता कर लिया आपने। अरे मैंने तो उसकी शक्ल भी नहीं देखी प्रॉपर वे में। हम्म। चलिए मैं इंटेलिजेंट इसको बहुत है भाव, ये वैसे। मैं इसको कंप्लीट कर लीजिए फिर आपको हाँ, बताता हूँ इसके बारे ठीक। में। नवम भाव मैंने कंप्लीट कर दिया। दसम भाव कर्म का भाव है। व्यवसाय, कीर्ति, शक्ति, अधिकार, नेतृत्व, सत्ता, सम्मान, सफलता, रुतबा, घुटने, चरित्र, कर्म, जीवन में उद्देश्य, पिता, मालिक, नियोजक, अधिकारी, अधिकारियों से संबंध, व्यापार में सफलता, नौकरी में तरक्की, सरकार से सम्मान। एकादश भाव लाभ, लाभ, समृद्धि, कामनाओं की पूर्ति, मित्र, बड़ा भाई, टखने, बायां कान, यानी किसी को एडवाइजर, प्रिय, रोग मुक्ति, प्रत्यक्षा, पुत्र वधु, इच्छाएं, कार्यों में सफलता। द्वादश भाव एक मिनट। द्वादश भाव व्यय भाव, हानि, दंड, कारावास, व्यय, दान, विवाह, जल, आश्रयों से संबंधित कार्य, वैदिक यज्ञ, अदा किया गया जुर्माना, विवाहेतर काम कीड़ा, शयन कक्ष, यौन संबंधों से युक्तपन रोग, काम कीड़ा में कमजोरी, शयन सुविधा, अय्याशी, भोग विलास, पत्नी की हानि, शादी में नुकसान, नौकरी छूटना, अपने लोगों से अलगाव, संबंध विच्छेद, लंबी यात्राएं, विदेश में व्यय, व्यापन के लिए जाना। ये आपको 12 भाव करवा दी।
अब किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ ले, वरना यही क्लास यही ओवर। किसी का कोई क्वेश्चन है जी? फिर बताओ, अब बोल रहे थे करवाने के बाद अभी बताता हूँ। करवाता हूँ जी, किसी का क्वेश्चन पूछ लूँ जी, पहले उनका क्वेश्चन क्लियर कर दूं, फिर उसके बाद बता दूं। किसी का कोई क्वेश्चन है जी? प्रभजोत जी आपका कोई क्वेश्चन है? राजलक्ष्मी जी आपका कोई क्वेश्चन है तो बता दीजिए। और दूसरे मैडम एक और आते हैं, वो है नहीं। बाकी मैंने ये सारा कंप्लीट करवा दिया जी, फिर क्लास ओवर करते हैं। लगता किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। अब इसको, इसके ना शोल्डर ब्रॉड रहेंगे। अब ये पढ़ने में थोड़ी सी लापरवाह रहेगी। वो हाँ, इंटेलिजेंट बहुत है पर पढ़ाई में मन सुनते नहीं जाए लगाती सुनते है। जाए सुनते जाए। हम्म। थोड़ी सी लापरवाह रहेगी। खेल कूद में हमेशा आगे रहने की कोशिश रहेगी। किसी भी काम के लिए या किसी भी कार्य में इसको लीडरशिप चाहिए। ठीक है जी। दूसरी बात, खाने में इसको मीठा पसंद मान सकते हैं। और तीसरी बात, कपड़ों के लिए पहनने में ये लग्जरी सोच की रहेगी। और चूजी है बहुत, वेल अपने आप सिलेक्ट करती है। हाँ। वेल मेंटेन रहेगी। अभी तो नहीं लगता ये सर। सुनते अभी जाएं तो पहले। डिस्ट्रक्टिव अरे मुझे मैडम जी लगता है सुन चीजें लीजिए, थोड़ा सब्र रखें, बोलने दे। फिर आपको सारी बातें इसकी समझ आएगी, पहले पूरा फलित सुने ध्यान से। और इनको रोग रहेंगे पेट के अधिकतर। ज्यादातर इनको एसिडिटी, अपच इत्यादि रहेंगे। नेत्र रोग भी होंगे माइनर लेवल पे। कंफ्यूज सोच इनकी रहेगी। कोई भी चीज में ये लूं मिनट में बदल जाएंगे। कोई इनकी जजमेंट ले नहीं सकता। सेकेंडली, ये दबंग रहेंगे। दबंग मिंटू से भी किसी को जो बोलना है मुख पे बोलेंगी, और मुख पे बोलने वाला आदमी हमेशा ही पछताता है। इसको किसी के अंडर रह के कार्य नहीं हो सकता। ये है इनका फलित। कुछ और चीज पूछनी है तो पूछ लीजिए। नहीं सर, ये तो है। अभी से इसका मेरे को एटीट्यूड दिखता है, पूरी लीडरशिप लीडर मैंने आपको पूरी। कितनी चीजें बताई कि इसमें से फलित कितने परसेंट सही? सही, सब सही है। सब सही है इसका। अब मैंने कोई डेट ऑफ बर्थ ली ना, नंबर लिए ना, कुछ लिए ना कुछ हाँ, लेना। तो वही कैसे बताया सर? कुछ लिया जी मैंने? नहीं। कोई डेट ऑफ बर्थ कुछ ली?